जो लोग तब कह रहे थे शेर ने किया चीतों का दीदार, वो आज क्यों नहीं पूछ रहे वो शेर कहाँ है? वो शेर भारत के अलग अलग हिस्सों में उसके बाद से लगातार इवेंट कर रहा है। वो शेर आज भी कोई मेगा इवेंट में व्यस्त है, लेकिन उस शेर ने जिन चीतों का दीदार किया था कथित तौर पर, या वो शेर जिन चीतों को लेकर आए थे, उन चीतों की मौतें क्यों हो रही है? कोई पूछ रहा है क्या? या सिर्फ आपका एक इवेंट क्रिएट करना था, आपने कर दिया, उसके बाद उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया? जैसे आपकी तमाम परियोजनाएं योजनाएं होती हैं, वैसे ही चीतों को भी छोड़ दिया। बीते 9 सालों में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसे शुरू किया गया, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया, वो पूरा हुआ नहीं हुआ, अधूरा है, क्या हाल है, इस पर कोई सवाल नहीं है। और ये सवाल जिन लोगों ने तब मोदी जी की शान में कसीदे पढ़ते हुए मोदी को शेर और शेर चीते का दीदार कर रहा है ऐसे थंबनेल के साथ, ऐसे कवरेज के साथ लगातार 24 घंटे तक जिन्होंने दिमाग खराब कर दिया था लोगों का, इतना रायता फैलाया चीता और मोदी को लेकर, जैसे मैं कहा नरक कर दिया कवरेज में, उन लोगों ने क्यों नहीं जानने की कोशिश की, सवाल पूछने की कोशिश की कि महामना मोदी जी, आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट को अचानक लॉन्च कर दिया और उसके बाद उस प्रोजेक्ट की विफलताएं अगर सामने आ रही है चीतों की मौत की शक्ल में, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा या क्यों हो रही है? सवाल पूछा, सवाल दिखा आपको। क्या इसके लिए भी, चीतों की मौतों के लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है? क्योंकि तस्वीरें लगा लगा के सवाल तो तब अखिलेश यादव से लेकर जयराम रमेश तक से पूछे गए, विपक्ष क्यों बौखलाया? देश में आया चीता, विपक्ष क्यों बौखलाया? किसी ने पूछा? क्या है कहानी? अलग अलग जगहों पर जो खबरें हैं उसके मुताबिक मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं। 26 मार्च से 2 अगस्त के बीच 9 चीतों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 शावक थे जिनका जन्म कूनो में ही हुआ था। और यह मामला यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी सरकार को, सुप्रीम कोर्ट में चिंता व्यक्त की गई चीतों की मौत को लेकर। लेकिन ये जो देखो देखो कौन आया, शेर देखो चीता लाया, इन लोगों ने इस पर कभी कोई बात नहीं की। मुझे संदेह है, चेक कर लीजिएगा, ट्विटर पर भी 2 शब्द किसी ने नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये अगले साल के इवेंट में व्यस्त होंगे और बीच में सालों भर तो मोदी जी के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, ढोल मजीरे बजाते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता क्या व्यक्त की थी बताने से पहले कि मौतें जो चीतों की लगातार हुई है उसको लेकर जो विदेशी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने बहुत सवाल खड़े किए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी, दैनिक भास्कर में खबर में रिसर्च कर रहा था, उसमें दिखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि राजनीति से ऊपर उठकर कूनों से कुछ चीतों को राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार करना चाहिए। क्यों नहीं राजस्थान में कोई अच्छी जगह आप खोजते हैं? क्योंकि यह सवाल उठ रहा था कि कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ चीतों के लिए जो माहौल होना चाहिए, जो दायरा होना चाहिए, वो नहीं है और इसलिए मौत हुई है। गर्मी ज़्यादा थी, कुछ और वजह कही जा रही है कि रेडियो कॉलर लगाए गए थे उनको लोकेट करने के लिए, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए। उस रेडियो कॉलर की वजह से उनके गले में जख्म हुआ, जख्म में इन्फेक्शन हुआ और इसकी वजह से भी कुछ चीतों की मौत हुई। शावकों की मौत गर्मी की वजह से या जंगल में जो वहाँ की स्थितियाँ थी उन स्थितियों का सामना न करने की वजह से हुई, ऐसा बहुत सारे वाइल्ड लाइफ लोगों का से जुड़े लोगों का कहना है। सरकार का क्या कहना है वो आगे बताते हैं। बहरहाल, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर सवाल पूछा और यह भी कहा कि राजस्थान में विपक्षी दल की सरकार है, सिर्फ इसलिए आप इस प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा था अफ्रीका और नामीबिया से जितने चीते लाए गए थे, जैसा कि मैंने बताया 8 और 12 साउथ अफ्रीका से 18 फरवरी को और 8 नामीबिया से 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर, उनमें से 40% की मौत हो गई है। इन्हें भारत लाए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। मौतों का ये आंकड़ा अच्छी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। 12 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस में जॉय मजूमदार की एक रिपोर्ट मैंने देखी, जिसके मुताबिक जिन 9 चीतों की मौत हुई है उनमें से कम 3 चीतों की मौत उनकी गर्दन पर इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। गर्दन में रेडियो कॉलर इस इन्फेक्शन की वजह बने। तो सवाल यह उठता है कि अगर चीते के आगमन पर आप जश्न मना रहे थे, हालांकि चीते के आगमन से ज्यादा मोदी जी की मौजूदगी पर जश्न मना रहे थे आप, क्योंकि आपका कनेक्शन मोदी जी से है। मोदी जी का कनेक्शन जिससे भी हो, चाहे चीता से हो जाए, चाहे दरो दीवार से हो जाए, जश्न तो आप मनाएंगे। तो उनकी चीतों की मौत पर मातम भी तो मनाइए, कुछ सवाल भी तो पूछिए, लेकिन ये आप पूछेंगे नहीं। बहरहाल, और खबर दिखाइए उसी में यह है कि कुछ जो सुप्रीम कोर्ट में लिखित तौर पर कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के बयान जमा किए गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने, कुछ एक्सपर्ट ने कहा, जो विदेशी एक्सपर्ट हैं, जो प्रोजेक्ट चीता के
भागीदार हैं जिनका नाम है उसमें, उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के लिए जो मैनेज करने वाली कमेटी की तरफ से उनकी सलाहों को दरकिनार किया गया। 4 विदेशी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने अपने लिखित बयान में कहा कि कुछ चीतों को मरने से बचाया जा सकता है, पर उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो सकी, उन पर नजर रखा जैसे जाता था वैसे नजर नहीं रखा गया। द हिंदू में रिपोर्ट छपी है। इन चारों ने कहा, जो विदेशी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, जो चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी में इंटरनेशनल एक्सपर्ट के तौर पर जिन्हें रखा गया है, उन्होंने कहा कि शायद उनके मुताबिक उनसे उस तरह से सलाह भी नहीं ली गई और चीतों के स्वास्थ्य के बारे में उन्हें सही समय पर कोई जानकारी नहीं दी गई। 2 एक्सपर्ट ने यहां तक कहा कि वो चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी से अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनकी छवि खराब हो रही है जिस तरह से चीतों की मौत हो रही है। अब उस मौत को छिपाने, लिपापोती या अलग अलग वजह बताने की खबरें भी आई, लेकिन अंतिम सत्य यह है कि 9 चीतों की मौत हुई। अंतिम सत्य यह है कि मोदी जी की तरफ से उसकी कोई चिंता नहीं व्यक्त की, और अंतिम सत्य है कि जिन लोगों ने 24 घंटे कारपेट बॉम्बिंग की तरह कवरेज किया, उन्होंने न चैनल पर न ट्विटर पर इस पर कोई चिंता जताई। अलग अलग जगह मैं तलाशने की कोशिश कर रहा था कि मौतों की वजह क्या है, तो अलग अलग जगह तरह तरह की वजह बताई गई है। जैसे मैंने देखा, और ये आपको पता है कि 70 साल बाद प्रोजेक्ट चीता को इस तरह से प्रचारित प्रसारित की गई, हालांकि कोशिश पहले भी एक बार हुई थी। तो इसी में देखा मैंने कि DW न्यूज़ जर्मन वेबसाइट है, उसने कहा है, पहले तो सरकार की तरफ से कि मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि चीतों की मौत पर मीडिया में जो खबरें आ रही है, जिसमें रेडियो टैगिंग समेत मौत के दूसरे कारणों की अटकलें लगाई जा रही है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, इस सरकार की तरफ से कहा गया। लेकिन एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है, जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट DW न्यूज़ के हवाले से बता रहा हूं, मेट स्ट्रिंग फाउंडेशन के CEO और वन्यजीव विशेषज्ञ रवि चेलम ने DW से कहा कि हमें दिमाग में बात रखनी चाहिए कि 8 में से 7 चीतों की मौत प्रबंधन टीम के नियंत्रण में हुई मेरे लिए खराब प्लानिंग और कम तैयारी के संकेत हैं। इस मामले में करीब से नजर रखने वाले चेलम ये भी कहते हैं कि भारत में बेहतर गुणवत्ता वाले हैबिटेट पर ध्यान देने की जरूरत है। अधिकारियों को चाहिए था कि चीते लाने से पहले कम से कम 4000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र को तैयार करें। पारदर्शिता की जरूरत भी उन्होंने बताई। यह जरूरी है कि चीता परियोजना के तहत प्लानिंग, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए बेहतर विज्ञान का इस्तेमाल किया जाए। ये सब विशेषज्ञ कह रहे हैं। जाने माने एक पर्यावरणविद और संरक्षक हैं वाल्मीकि थापर, उनका भी बयान है DW न्यूज़ में, जिन्होंने कहा परियोजना बुरी तरह से तैयार की गई, इसमें लापरवाही भी हुई, जानवरों के बारे में समझ का अभाव रहा। थापर ने यहां तक कहा दोबारा स्वदेश लाने की परियोजना चीतों को कैद करने की योजना हो गई, वो भी जिंदा नहीं बच पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया के इतिहास में जंगली जानवरों से जुड़ी कोई परियोजना रही हो जो इतने खुफिया तरीके से बनी। एक और बयान देख रहा हूं, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे परियोजना बनी, कैसे जल्दबाजी में हुआ, कैसे मेगा इवेंट में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके बाद कैसे मौतें हो रही है तो सन्नाटा है। इंडिया के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के पूर्व डीन और पर्यावरण संरक्षक यादवेंद्र विक्रम सिंह झाला का कहना है कि जितनी जल्दी हो सके चीतों को भारत के दूसरे हिस्सों में भेज देना चाहिए। उनके मुताबिक सरकार ने अभी जिन जगहों की व्यवस्था की है वो अस्थायी और अपर्याप्त है, वहाँ परियोजना को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। इस तरह की जानकारियां बहुत सारे विशेषज्ञों के हवाले से ये लगातार अलग अलग वेबसाइट पर मैं चूंकि तलाश रहा था तो मुझे कई जगह ऐसी खबरें मुझे दिखी। अब सवाल ये उठता है कि सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए और मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए। सरकार ने अगर ढोल बाजे के साथ प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर चीता प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो सरकार तो उसके बचाव में कुछ दलीलें गढ़ सकती है, लेकिन मीडिया की क्या भूमिका है। चैनलों की, जिन चैनलों ने लगातार कवरेज की है, तो चलो हिंदू में, एक्सप्रेस में या DW न्यूज़ में या अलग अलग वेबसाइट पर कुछ खबरें उस तरह से छपी भी, लेकिन क्या चैनलों पर सवाल खड़े करते हुए वीडियो आपने देखे, स्टोरीज देखी या बहसें देखी या कोई चिंता देखी? जब आप 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे ऐसे कवरेज करते हो, देखो देखो कौन आया, देखो देखो शेर आया, चीता लाया, या शेर ने किया चीता का दीदार, या भारत में चीते की वापसी, या चीता आया विपक्ष क्यों बौखलाया, या शेर के घर में चीता, जब ये सब करते हो तो ये भी तो आप ही पूछोगे कि शेर के घर में चीते की मौत कैसे हो गई? जिन चीतों का दीदार शेर ने किया वो चीते बेमौत क्यों मारे गए? उन चीतों के रखरखाव में क्या दिक्कत हुई, या वहां के माहौल में क्या कमी थी, या उनके इलाज में क्या कमी थी, या जो भी वहां संरक्षक थे जिनकी जिम्मेदारी थी उनसे कोई चूक हुई क्या? ये तो पूछा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए?
या फिर उसके बाद अगले इवेंट में जुट जाना चाहिए, जैसे जुट गए। बहरहाल, तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियां मैंने अभी देखी है। ये भी कहा गया कि एक दो चीते की मौत किडनी की बीमारी के बीच की वजह से हुई, एक किसी के बारे में कहा तेज गर्मी की वजह से हुई। तो तरह तरह के आकलन है। उसी बीच वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का एक बयान है, ये भी DW न्यूज़ में है, चीते कूनों में ही रहेंगे, परियोजना सफल होगी। और उन्होंने कहा हमारे विशेषज्ञों के संपर्क में जो लोग हैं वो हैं, हमारी टीम जाएगी और उन्हें कहीं और नहीं भेजा जाएगा। तो उन्हें कहीं भेजिए या न भेजिए, ये सरकार का फैसला है। और वन जीव विशेषज्ञ हैं, वो सही सलाह दे सकते हैं। पर्यावरण और वन्य जीव विशेषज्ञ हैं, मेरी कोई विशेषज्ञता नहीं है, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि ऐसी स्थिति आई क्यों, और सवाल यही है कि ये सब अगर होता रहा तो चैनलों की तरफ, इतने थंबनेल वाले कवरेज के करने वाले चैनलों की तरफ से चुप्पी क्या है, क्यों है? तो इसलिए जब ये बहिष्कार की बातें होती है तो दिमाग में ये भी रखें कि ये लोग करते किस तरह से कवरेज है। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी का 73वां जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के इवेंट को कैसे लगातार कवरेज करते हैं, लगातार नॉन स्टॉप। और उसके बाद जब ऐसी कोई बात होती है तो सरकार की नाकामी जब सामने आती है, या कहीं ऐसे सवाल पूछने की जब जरूरत होती है, वक्त होता है, तब सबके जुबान को लकवा मार जाता है, जुबान बंद हो जाती है, सन्नाटा मार देते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। और फिर इसी तरह का बयान देते हैं जब बहिष्कार होता है, उनके एजेंडे की वजह से, नफरत वाली पत्रकारिता की वजह से। हम तो सवाल पूछ रहे थे, हम तो सवाल पूछते रहेंगे, हम तो डरेंगे नहीं, विपक्ष तो डर गया, हमसे डरकर विपक्ष ने हमारा बहिष्कार किया। लेकिन दरअसल सत्ता पक्ष से आप कोई सवाल ही नहीं पूछते। मैंने बार बार ट्विटर पर कल भी लिखा है, परसों भी, कि उन जिन 14 एंकर्स का बहिष्कार किया है उनसे पूछिए कि 9.25 साल में उन्होंने मोदी से कोई सवाल पूछा है? डायरेक्ट सवाल अमित शाह से पूछा है, डायरेक्ट सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछा है, उनकी नाकामियों को लेकर 2 शब्द ट्विटर पर लिखा है, उनके फैसले या उनके वादों के पूरा न होने पर कुछ सवाल पूछे हैं, उन्होंने जो आसमानी वादे किए समय समय पर, वो जो जमीन पर आ गए, जमींदोज हो गए, उसको लेकर कोई सवाल पूछा है? और तो और जन्मदिन पर जो चीते आए थे और उन चीतों की अगर मौत हुई है, शावकों की मौत हुई है, उस पर कोई सवाल पूछा है? यकीनन नहीं पूछा है। चेक कर लीजिएगा, कहीं मिले तो मुझे भी बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। मुमकिन हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब किया है मुमकिन हो ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।